राम राम मार बंजारा भाई लोग ने आपने नायक बिहार क्वांट क्लासेस में તમારું સ્વાગત છે एसएससी सीजीएल टियर 1 3 मार्च 2020 थर्ड शिफ्ट में जो पेपर वो थो वो पेपर आज अपन मैथ सॉल्यूशन देख रहे हैं। इस सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे, वो 25 क्वेश्चंस है आज अपन सॉल्यूशन देखा। क्वेश्चन नंबर 1, the average of 5 consecutive even numbers is m. If the next 5 even numbers are also included, the average of 10 numbers will be. दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं से आपने ना एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers देना कुछ कहीं से m के देना कुछ। अब कहीं कर रो छ ये existing 5 even numbers है ना, next 5 even numbers ऐड करो तो टोटल कितना आएगा 10। ये 10 even numbers है एवरेज कहीं वस्किन पूछ रोज के बाद आप ना कौन सी भी एक consecutive even numbers है वो nth नंबर को फाइंड आउट करा था मार nth नंबर कहीं विजाज कर दो सिंपली 2 into n। अब खैर मतलब कहीं से अगर मार even number में स्टार्टिंग 2 थी लीधो तो मारा फर्स्ट 5 consecutive even number से मा nth नंबर कहीं वचे 2 into 5 की दो केले मना nth नंबर डिग्यास के बाद तो 2 into 5 की दो केले मन कतरा है 10 कतो कहीं से मार 5 consecutive even number से मा स्टार्टिंग नंबर कहीं से 2 है एंड लास्ट नंबर कहीं से 10 है। अब एवरेज को फाइंड आउट करा था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 की दे केले मन आंसर आ तो 12 डिवाइडेड बाय 2 की दो केले मन कतरा है 6। अब ये 6 ने अपन केते रिप्रेजेंट कर रहे छ ये में थी हाउ गए। अब कहीं कर रहे छ अजी 5 इवन नंबर्स ऐड कर रहे छ तो टोटल कतरा इवन नंबर्स वेगे टोटल 10 इवन नंबर्स वेगे के बाद अगर वो स्टार्टिंग 2 थी वेरो तो लास्ट ने इवन नंबर कहीं में जासे 2 into 10 की देखेला आपने ना लास्ट इवन नंबर दिया तो कतरा है 20। तो हमारा फर्स्ट 10 इवन नंबर्स है स्टार्टिंग इवन नंबर कहीं से 2 है एंड लास्ट इवन नंबर कहीं से 20। एवरेज कहीं में जासे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 तो 2 + 20 डिवाइडेड बाय 2 की दो केले मन कतरा है 11 आज के बाद तो कतरा बढ़ो छ पहला 6 है तो अब 11 में तो कतरा बढ़ो 5 जैसा हमारा एवरेज कहीं में जासे m + 5 कौन सा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन एर वैल्यू कहीं वस्केन पूछो छ अपन आपने n को करा छ पहला n डिवाइड करा जर पास आज नंबर है ना अपन 1/2 थी मल्टीप्लाई करन वो में थी अपन -5/2 काटे केला आपने आंसर डिग्यास करा तो किदो तो मन कतरा रही छ इन सिंपलीफाई किदो तो मन 1/8 आ रही छ आणि एज इट इज दिनो जो नंबर -5/2 फर्दर का सिंपलीफाई किदो तो मन कतरा रही छ -19 डिवाइडेड बाय 8 कौन सा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन a plus b minus c plus d whole square minus a minus b plus c minus d whole square एर वैल्यू कहीं वस्किन पूछो आपने एक फॉर्मूला मालूम से कहीं कतो a square minus b square है ना अपन को लेके सारू a plus b multiplied by a minus b के लेके सारू हाउ गए टर्म्स एंड ऑब्जर्व की देतो आपने ना ये टर्म में ये टर्म में एयर साइन सेम and बाकी साइन से और ऑपोजिट से केयर मतलब कहीं से b रेत प्लस से तो b रेत माइनस से c रेत माइनस से तो c रे ये टर्म में प्लस से c d रेत प्लस से तो ये माइनस से हाउ गए। अब इन दोनों ऐड की दो के लगाए में जाचे ये दो ये टर्म्स ऑपोजिट से ऑपोजिट साइन से को टर्म से कैंसिल हो जाने मन काय मळे से खाली 2m मळे के बाद a + b की दो के आणि a - b की दो के लगाए में जाचे सिमिलर टर्म्स कैंसिल हो जाचे तो कहीं से ये कैंसिल हो जाने मन काय में जाचे अभी माइनस से को प्लस हो जाचे प्लस से को माइनस को प्लस हो जाने मन काइंड अच्छा 2 टाइम्स देना कसन का तो से टर्म्स 2 टाइम्स है यदि b छ तो यदि b छ तो ऐड की दो के मन काइंड हो जाता 2 into b plus d minus c आज करवा तो मैं जैसा क्वेश्चन आंसर काइंड हो जाता 4 into a multiplied by b plus d minus c कौन सा ऑप्शन नंबर 1। Next question. If 2 sin theta minus 8 cos square theta plus 5 is equal to 0 and theta lie between 0 and 90 degree, then what is the value of 2 tan theta plus cosecant 2 theta? अब दिनों जो इन्फॉर्मेशन आपने कहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना कुछ आपने ना साइन एंड कॉस में अब कॉस एंड में को लगे सारू कॉस स्क्वायर थीटा को लगे सारू 1 - sin स्क्वायर थीटा के लगे सारू सिंपलीफाई करते आए केले मन काई आज का तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनस खाली sin स्क्वायर sin टाइम में एंड फर्दर का सिंपलीफाई की दो तो मन कतरा आ रही sin एर वैल्यू हाफ आ रही तो प्लस वैल्यू ऑफ थीटा नी हाफ अच्छा थीटा इज इक्वल टू 30 तो केयर मतलब कहीं से मैं थीटा फिक्स होगो एक ना थीटा वैल्यू फिक्स होगो तो मैं ये टर्म में सब्स्टिट्यूट की दो केले मन आंसर कतरा आ रही है 5√3 डिवाइडेड बाय 3 कसन का तो tan 60 कतरा √3 and cosecant 62 by √3 सिंपलीफाई की तो मन काय आ रही है 5 डिवाइडेड बाय √3। अब आंसर है मन 5 डिवाइडेड बाय √3 के दिकारो कोणते जैसा काही करो छु डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय √3 की तो आणि को वेजारो ची 5√3 डिवाइडेड बाय 3 वेजारो के बाद तो कौन सा ऑप्शन नंबर 4। Next question. 2 racers runs at a speed of 100 meter per minute and 120 meter per minute respectively. If the second racer completes 10 minutes less than the first two
to complete the run, then how long is the race? तीनों जो इन्फॉर्मेशन का है बेसिकली वो रेस ट्रैक के जो लेंथ है वो कितना सेकंड पूछो आपने ऑब्जर्व किए तो आपने स्पीड देना कुछ कह रहा है एक रेसर है 100 मीटर पर मिनट का तो कहीं से 1 मिनट में 100 मिनट वो धांस रोज तो अजय को कहीं कर रोज ये आज 1 मिनट में 120 मीटर धांस रोज के बाद तो हम धांस रोज जेती कहीं कर रोज को तो सेकंड रेसर जो है 10 मिनट्स कम ले रोज केयर के कंपैरिजन में अजय के जो 100 मीटर पर मिनट स्पीड रहती धांस रोज रेसर रहती कम टाइम ले रोज के बाद तो कंडीशन में डिस्टेंस कतरा से को पूछो आपने तो इनको सॉल्व करा आपने आपने कहीं देना को स्पीड रेशियो देना स्पीड देना को आपने एक कहीं 100 मीटर पर मिनट अजय 120 मिनट पर मिनट अब इन स्पीड रेशियो दीटे तो कहीं 5:6 हो गए अब ये टाइम रेशियो निकलना टाइम रेशियो कहीं वजह सिंपली इन्वर्स करना के लिए आपने टाइम रेशियो तो टाइम रेशियो कहीं वजह 6:5 अब ये टाइम गैप कतरा से 1 यूनिट ये 1 यूनिट वैल्यू तो आपने देना को 10 मिनट्स के हो गए तो 1 यूनिट वैल्यू मन 10 मिनट्स है तो 6 यूनिट वैल्यू कतरा वजह 60 तो मन स्पीड मालूम से टाइम मालूम से कहीं यदि मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकूँ चुके हाँ तो डिस्टेंस कहीं वजह से स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम तो स्पीड कतरा से 100 मीटर पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स की तो मन कतरा टोटल 600 मीटर से लेंथ डिस्टेंस व्यती करवा तो 600 मीटर से अपन को लगे सारू 6 किलोमीटर के लगे सारू जय सारू मारा ऑप्शन कौन सा हो जाए ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन the value of tan 30 degree plus tan 60 degree divided by cos 30 degree ये स्टैंडर्ड वैल्यू है tan 30 का वजह 1/√3 tan 60 √3 cos 30 का वजह cos 30 आपने ना √3 डिवाइडेड बाय 2 वजह ये वैल्यू से मैं सिंपलीफाई की देखे ले आपने ना 8 डिवाइडेड बाय 3 आर इसके बाद तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा अब आपने कहीं देना चाहिए ये एक साइड 8 देना को चाहिए हाइपोटेनस जो है 17 देना को तो एग्जैक्ट साइड कितना हो जाए 15 हाउ को नहीं बेसिक ट्रिपलेट्स है 8 15 17 का जो कोई ट्रिपलेट्स है हाउ को नहीं अभी तो मन cot पूछो cot कहीं हो जाए ये भी मार थीटा है तो ये एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट तो एडजेसेंट कहीं से मार 15 डिवाइडेड बाय 8 है आंसर के बाद तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन A can finish a work in 20 days. B can finish the same work in 25 days. They began together, but B left the work after 5 days. How many more days will A take to finish the remaining work? दिनों जो information का है A का जो 20 days में वर्क खत्म कर रहा है B 25 days में सेम वर्क इन 25 days में खत्म कर रहा है और दो ही बड़ा काम की जैसे 5 days वर्क की जैसे और पच B छोड़ना कुछ तो बचा जो को काम है ना ये कतरा दाड़े में खत्म कर इसके पूछो उसके बाद आपने अब ये 20 डेज में एक वर्क खत्म कर रहा तो ये कहीं की जैसे 5 डेज वर्क करने में जैसे 5 डेज में कतरा वर्क बचा 4 डिवाइडेड बाय सॉरी W डिवाइडेड बाय 4 तो अपन 20 डेज में W वर्क कर रोज के किन चाले के लिए 5 डेज में कतरा वर्क कर जो W डिवाइडेड बाय 4 हम बी दिटे के लिए कतरा वजह से 5 डेज में W डिवाइडेड बाय 5 तो टोटल वर्क इन ऐड की दो के लिए मन कतरा है 9 वर्क डिवाइडेड 9 W डिवाइडेड बाय 20 तो केयर मतलब कहीं से टोटल है ये दो ही भड़े में 9 W डिवाइडेड बाय 20 वर्क की देश के बाद तो बेसिकली टोटल वर्क जो है वो कहीं से 20 है अब वो मान 9 यूनिट वर्क खत्म हो गए तो रिमेनिंग वर्क कतरा से 11 यूनिट है 11 यूनिट वर्क इन कौन करनो बी करनो हाउ गए तो 11 यूनिट वर्क इन कौन करनो सॉरी ए करनो तो ये 20 डेज में टोटल वर्क कतरा से 20 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर रो छे तो 11 यूनिट ऑफ वर्क इन कतरा डेज लच 11 डेज लच करवा तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इज आपने ना रेडियस करना तो 7 सेंटीमीटर देना कसको आपने ना स्टैंडर्ड वैल्यूज मालूम से सर्कुलर एरिया कितना हो जाता है 154 हाउ गए हेमिस्फीयर कर्व सरफेस एरिया का हो जाता है 2 पाई r स्क्वायर जैसा 2 into 154 करना के लिए मन आंसर दिया 2 into 154 की दो के लिए मन कितना आ जाए 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आज के बाद तो ये क्वेश्चन ऑप्शन का हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एर वैल्यू का वचन आपने पूछो तो इनको सिंप्लीफाई करा चाहे अपन डिनोमिनेटर दीटो तो डिनोमिनेटर में ये 21 से पहला यूनिट मल्टीप्लाई कर रहा था कैसे कहते हैं तो ऑफ से तो डिनोमिनेटर में का 1 देना 3 into 7 कितना बचा 21 डिवाइडेड बाय 21 का तो मन डिनोमिनेटर कितना देना करो 1 अब न्यूमरेटर पर आ रहा तो न्यूमरेटर पर आया के लिए मन का से पहला ये टर्म इन कंसीडर करा था ऑफ कच्छ सको तो वो सिंप्लीफाई की के लिए मन कितना आ रही है 36 डिवाइडेड बाय 42 into 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 24 multiplied by 6 divided by 18 plus 3 divided by minus 4 कौन सा टर्म है इधर ही माइनस अब ये फर्दर का सिंप्लीफाई की दो के लिए मन माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8 आर इसके बाद यानी हम सिंप्लीफाई करते हैं के लिए मन आंसर कितना आ रहा है 7 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी इफ AB इज इक्वल टू AC करना तो टू साइड्स इक्वल किया रोज को वो काई वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल वजह से वो माने एंगल ए BAC मन 40 डिग्रीज देना को तो माने एंगल B कतरा बच के पूछो। अब ई मार आइसोसेलेस ट्रायंगल से आइसोसेलेस ट्रायंगल में काई वजह से टू साइड सेम वजह से होगे तो ये छे ई B छे ई C छे तो मार ये दो एंगल सेम रच होगे तो ये 140 40 छे ये 40 छे तो टोटल सम कतरा रेणु मारा सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कतरा रच 3 एंगल्स आर 180 डिग्रीज रच उमेती 40 डिग्री से अधिकार रोज तो रिमेनिंग कतरा से 140 रेणु अब 140 काई वचे इक्वली डिवाइड वजाज करवा तो कतरा वजाच एंगल B 70 डिग्रीज वच कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर ये एक नंबर देना क्वेश्चन के रोज की 11 एती डिविजिबल वच के कने आपण एक नंबर 11 एती डिविजिबल वच के वेनी के कुछ कराचा सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेसेस इन द डिफरेंस जो है आपने ना 0 आर मल्टीपल्स ऑफ 11 आनु करवात अगर वो है के अपन कह सका चा कि नंबर जो है 11 एती डिवाइड वच के तो उस कंडीशन है अप्लाई करो वो अप्लाई किदो तो मन कतरा रीच का तो सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस किदो तो मन कतरा रीच 19 प्लस x एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेस किदो तो मन 11 आ रीच ये ना इक्वल टू 11 की तो मन कतरा रीच x वैल्यू 3 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 if the first number is 20 then the second number will be कतो काइंड 5 यूनिट एंड 20 ती रिप्रेजेंट करो तो कतरा टाइम्स है 4 टाइम्स तो सेकंड नंबर भी काई रहनो 4 टाइम्स रहनो हाउ का करनी तो 4 7 जा कतरा बजा 28 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। Next question, if the difference between 62% and 80% of a number is 198 then the difference between 92% and 56% of the number will be तीनों जो इन्फॉर्मेशन का आंसर आपने ना डिफरेंस देना कुछ क्या 80% और 60% जो डिफरेंस एक नंबर है और वैल्यू देना कुछ मन कर रहा है 198 के as कंडीशन है मारा 92% एंड डिफरेंस कह रहा 92% और 56% ऑफ दैट नंबर कतरा बच के पूछ रोज तो दोनों जो इन्फॉर्मेशन का आंसर डिफरेंस के इक्वल कर मिलो 198 तो 18 ये डिफरेंस कतरा रीच मन 18% वैल्यू मन 198 देना को तो 100% काटो के मन का वो नंबर है एक्चुअल नंबर का आंसर को मालूम पड़ जाता एक्चुअल नंबर कतरा से मार 1100 अब मन का पूछो 92% डिफरेंस कह रहा 92% एंड 56% ऑफ 1100 कतरा बच के पूछो के बाद तो 92% माइनस 56 काटे के मन कतरा रीच 36% अब ये 1100 एट 36% काटो के मन कतरा रीच 396 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। Next question, in the given figure AP bisects angle BAC if AB is equal to 4 cm AC is equal to 6 cm BP is equal to 3 cm then the length of CP is दोनों जो इन्फॉर्मेशन का है माने के ट्रायंगल देना को चन के ABC ट्रायंगल देना को चन साइड्स भी देना को मन ये भी कतरा से 4 cm AC 6 cm एंड AP का है एंगल बाइसेक्टर का करे है एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करज करवात आणि का है इंटरनल बाइसेक्ट करो जैसा रू यार का रेशियो का विजाज को तो AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू BP डिवाइडेड बाय PC वेजाज के बाद अब आपने AB वैल्यू मालूम से AC वैल्यू मालूम से ये थी माने BP डिवाइडेड बाय PC रेशियो मालूम पड़ जाता रेशियो कतरा निकला ना रोजमन 2:3 अब मन BP वैल्यू देना को 3 सेंटीमीटर का तो काई से 2 यूनिट जो है 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा तो 4 यूनिट 3 यूनिट कतरा रिप्रेजेंट करे छे 4.5 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dealer sold 6 sewing machines for rupees 63,000 with a profit of 5%. For how much should he sell 8 machines if he intend to earn 15% profit? ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन से इनको सॉल्व करा चाहता तो आपने काइन देना कुछ क्वांटिटी देना कुछ અને આપણે રૂપીસ भी देना कुछ करवा अब जैसा रूम રૂપીસ एवडी અને क्वांटिटी एवडी લખ લીધો છો अब आपने दिनों काई 6 मशीन्स वेचो छे से उन कतरा कॉस्ट में वेचो छे 63000 ती वेचो करवा 63000 ती वेचो तो उन कतरा 5% प्रॉफिट आरीज करवा अब ने 15% प्रॉफिट यदि अगर वेचनु तो कतरा कतरा वेचो छे अगर क्वांटिटी अपन सेम रखाट रचा तो काई 6 मशीन से नजर अगर 15% प्रॉफिट यदि वेचनु तो कतरा वेचनु वो पहला फाइंड आउट करा वो आउट करे सारू में काई करो छो 63000 लेना अब मन प्रॉफिट कतरा है 115 अभी 63000 जो है ये अमाउंट करना है जो करना तो 5% प्रॉफिट एती वेचो छो जे सारू में काई करो छो डिवाइडेड बाय 105 अब ये केन इक्वल है क्वांटिटी 6 क्वांटिटी इक्वल है तो काई 6 मशीन से प्राइस फाइंड आउट कर लेचा पहला अगर 15% प्रॉफिट एती वेचनु तो कतरा वेचनु का को देख लेचा तो दिटो तो मन कतरा रीच का तो 6 मशीन से ना वो 69000 आरीज करा देन फर्दर का सिंपलीफाई किया के मन कतरा रीच 69000 आरीज तो
वो 15% अगर प्रॉफिट चाहे तो 6 मशीन से पर 6 मशीन से ना वो 69,000 वेचनु के बाद पण अब क्वांटिटी आपने काई दिनो छु 8 मशीन से तो काई छे मैं 6 से ने केती रिप्लेस करनु 8 एती रिप्लेस करनु वन रिप्लेस करे सर मैं काई करो छु तो हेवडी 8/6 અને हेवडी 8/6 से मल्टीप्लाई करो छु मल्टीप्लाई करते कि e6 कैंसिल हो जान मार क्वांटिटी कतरा हो जाए 8 अब ये फर्दर का सिंपलीफाई किलो तो मन कतरा रीच 92,000 जे सारू 8 मशीन से ने अगर 15% प्रॉफिट है वेचनु तो कतरा वेचनु 92,000 ने वेचनु करवा तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3. Next question. In the given figure, AP and BP are tangents to the circle with center O. If angle APB is 62 degree, then the measure of angle AQB. तो दोनों जो इन्फॉर्मेशन काइंड है ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. अगर ये अपन एक सर्किल ले के सर्किल पर अगर अपन 2 टैंजेंट्स घाले पॉइंट P थी और मान लो ये हमारा एंगल थीटा बना रही चाहते तो ये सेंटर कन कतरा बनस का तो 180 माइनस थीटा कसन का तो ये एंगल और ये एंगल बनन मन 180 डिग्री देनो. अब सेंटर पर मन 180 माइनस थीटा वेदी तो ये आर्क सर्कमफ्रेंस पर कतरा करायचं और हाफ का तो कतरा वेजाचं 90 माइनस थीटा बाय 2 पण थीटा वैल्यू देना कुछ कतराचं 62 के तो 90 माइनस थीटा बाय 2 कतरा वेजा 59 डिग्री. कौन सा ऑप्शन नंबर 4. Next question. The value of 27 a cube minus 2 root 2 b cube is. अब इतनी अपने मेन टास्क काय रहनु को तो a वैल्यू काइन से b वैल्यू काइन से को फाइंड आउट करना અને આપણે ને ई ફોર્મ્યુલા માલમ રહેनु काइन से a cube minus b cube ને આપન को લખે સારું a minus b multiplied by a square plus b square plus ab के લખે સારું के बाद ऑब्जर्व कीजिए तो इत माइनस से तो इत माइनस से एंड ये जो प्रोडक्ट है के मा a square plus b square plus ab मा कौन सी भी नेगेटिव टर्म से हाउ तो ऑब्जर्व कीजिए तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में मैंने नेगेटिव है ऑप्शन नंबर 4 में भी नेगेटिव है जैसा भी ये दो ऑप्शंस अपन डायरेक्टली एलिमिनेट करना के सारू हाउ अब इतनी मार a वैल्यू काइन वजह दे ऑब्जर्व कीजिए के लिए मार a वैल्यू काइन से 3h है एंड b वैल्यू काइन वजह से √2b. अब इन प्रोडक्ट की दो तो मन काई आ रही है ए बी मल्टीप्लाई करे तो काई आणु मन 3√2 ab आणु तो पुनः से ये दो ऑप्शन में मा 3√2 ab का है ऑप्शन नंबर 3 में जैसा भी क्वेश्चन आंसर काई वजह से ऑप्शन नंबर 3. Next question. In a circle with radius 5 cm, a chord at a distance of 3 cm from the center. The length of the chord is. दिनों जो क्वेश्चन काइन सको तो आपने ना एक सर्किल देना क्वेश्चन के रोज की वो रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड सेंटर इतनी कॉर्डर डिस्टेंस आपने 3 सेंटीमीटर देना क्वेश्चन तो एक कॉर्डर लेंथ का त्रावस ये बेसिक ट्रिपलेट्स है तो 3 4 5 ये जो लाइंस है ये लाइन का करस का तो ये कॉर्ड है ना काइन करस का तो बाइसेक्ट करस तो केयर मतलब काइन से ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो ये भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर तो टोटल डिस्टेंस का त्रावस 8 सेंटीमीटर. कौन सा ऑप्शन नंबर 3. Next question. A person marked his goods at a price that would give him 40% profit, but he declared a sale and allowed a 20% discount on the mark price. What is the profit percentage of the person in the whole transaction? दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन सको तो मार्क प्राइस एंड पहला काइन की दो गुड्स है ना मार्कअप करना कुछ कतरा 40% प्रॉफिट आजो मार्कअप प्राइस करना कुछ के बाद लाती काइन की दो सेल करे टाइम में 20% डिस्काउंट भी देना कुछ के बाद तो इस कंडीशन में वन ओवरऑल ट्रांजैक्शन काइन इसके केयर के बाद ये सिंपल क्वेश्चन है काइन से मार्क प्राइस पर पहला काइन की दो गुड्स एंड 40% यदि बढ़ाना को लाती 20% यदि कम कर रो तो ये मीनिंग काइन से सक्सेसिव परसेंटेज अप्लाई की देखिए पहला 40% यदि इंक्रीज की दो एक नंबर है ना इंक्रीज हो नंबर है ना जी 20% यदि डिक्रीज की वो हाउ को नहीं तो ये काइन से सक्सेसिव परसेंटेज तो सक्सेसिव परसेंटेज की देखिए मन कतरा আছে ये 40 છે ये -20 છે तो 40 - 20 कतरा हो जाए 20 - 4 * 2 की दो के 8 तो काइन से 20 में 8 काढो के मन कतरा আছে 12% तो 12% इंक्रीज हो जाए के बाद ट्रांजैक्शन में तो केयर मतलब काइन से 12% प्रॉफिट છે. Next question. The simple interest on a certain sum at the end of the 3 years at 5% per annum is 1200. The compound interest on the same sum for the same period at the same rate is. दिनों जो information काइंस है simple interest कतरा 3 years 5% annum 5% interest है per annum कतरा reach on 1200 आ reach करवा तो पर कतरा वेजा चेहरा तो 3 into 5 की देखिए 15% वैल्यू देना कुछ आपने 1200 के 100% वैल्यू काइंस वेजा मा प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल कतरा वेजा reach 8000 हाउ तो मैं प्रिंसिपल मालूम पड़ गई अब ये प्रिंसिपल है पर मन सीआई फाइंड आउट कर कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट आपने ना साइकिल कतरा दिनों से 3 साइकिल रेट ऑफ इंटरेस्ट कतरा है 5% साइकिल कतरा है 1 ईयर पर साइकिल कतरा परसेंट से 5% तो एक नंबर है ना अपन सक्सेसफुली 3 टाइम्स 5% इंक्रीज वो केला वो नंबर काई वजह से 15.7525% ती इंक्रीज वजह से करवा तो अब ये 8000 15.7625% फाइंड आउट की दो केला मैं आंसर डी गया ऑब्जर्व करे चाहिए ना ये ऑप्शंस
ऑप्शन्स आपने ना कूदे मिळो तो आपण डिफरन्स दिटे केला सिंपल इंटरेस्ट आणि कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा डिफरन्स कसो को दिख्या नहीं मरी के 1200 थी 800 एम जानी जे सारू मारा ऑप्शन नंबर 1 भी एलिमिनेट करना के सारू और ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट करना के सारू कसेन करतो मार सिंपल इंटरेस्ट 1200 से तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट है चनिक ज्यादा रच 820 तो वे सके नहीं हाउ को कोनी जे सारू मार डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया अब मार बचे का ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दो में को एक मारा ऑप्शन है तो यार 8000 यार मैं 15% फाइंड आउट की दो तो मैं 1200 आ रही है मैं यार 0.75% फाइंड आउट की दो केला मैं 60 आ रही इन दोन ऐड कर रहा तो मैं 1260 आ रही आधी मैं एडिशनल समथिंग आई हैव टू ऐड कसे का तो एग्जैक्टली मैं एग्जैक्ट वैल्यू मैं फाइंड आउट करे सर तो हमारा आंसर काय रहছে 1260 थी ज्यादा रस तो कौन सा ऑप्शन बचा इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ना क्वेश्चन का आंसर पूछो उसको तो द टेबल शोन बिलो next question the table below shows income in rupees for a particular month together with their sources with respect of 5 employees a b c d e आपने डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड करना है आपने ना क्वेश्चन का पूछ रहे हो तो हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स देयर इनकम आपने कहीं देना को टेबल में एक एम्प्लॉयर है एम्प्लॉइज सैलरी देना को अनंदर ये जो है अंदर एक्स्ट्रा इनकम से करवा तो इन सेम भेड़ा तो अंदर ये कहीं से अंदर टोटल इनकम कतरा से को मालूम पड़ रही अब पूछो जो क्वेश्चन कहीं से तो अब डिफरेंस दिटे केला तो ये सैलरी है ये 66,000 और टोटल सैलरी है अब ये डिफरेंस काढो केला मन कहीं से और एक्स्ट्रा इनकम से करवा तो और एक्स्ट्रा इनकम कतरा रही है 66 माइनस 52 की केला मैं 0 से एलिमिनेट करना नेग्लेक्ट करना को छु तो मन कतरा रही है 14 आ रही करवा अब ये 14 एंड मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई की केला मन कतरा रही है 56 अब मन क्वेश्चन काई पूछो छे कि वो सैलरी जो है मैं जो वो एक्स्ट्रा इनकम में मैं 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई की केला कतरा एम्प्लॉइज है ज्यादा से केन पूछरोज करवा अब ये ऑब्जर्व की तो मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई की केला मन 56 आ रही पण वो सैलरी कतरा से 52000 तो केर मतलब काई छे ये और जो सैलरी है वो जो सैलरी जो है मैं वो जो अदर सैलरी से 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो तो वो कम से तो मारी ये ऑप्शन वैसे के नहीं नेक्स्ट में एम्प्लॉय बी का नारो एम्प्लॉय बी रो टोटल 59000 છે અને સેલેરી जो છે કતરા છે 48500 છે डिफरेंस દીધો તો મને કતરા આવી છે 105 યાન 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कीधो કે મને કતરા આવી છે 420 કતો કેર मतलब कहीं છે वो जो सैलरी है 48500 છે અને वो एक्स्ट्रा इनकम जो है 1 में 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो तो મને कतरा આવી છે 420 ओथी ज्यादा है कतो केर मतलब कहीं છે वो सैलरी जो है एक्स्ट्रा इनकम में ज्यादा है जे सारू मार ऑप्शन बी ये क्वेश्चन आंसर वे सके अजय कौन सा अजय ऑप्शन सी तो कहीं से सॉरी एम्प्लॉय सी ऑब्जर्व की तो मारा वो टोटल सैलरी 52 है वो नेट टोटल 52 है एंड सैलरी नेक्स्ट क्वेश्चन the table below show income for a particular month together with their sources with respect of 5 employees Next question. The table below shows income for a particular month together with their sources in respect of 5 employees A, B, C, D and E. Employees आपने A, B, C, D, E रे सैलरी देना को चे अनंदर एक्स्ट्रा इनकम जो चे वो ही देना को चे टोटल ही देना को चे आपने and question पूछ रहे हो कि how many employees have their salary more than 4 times their other income. Next question. The table below shows income for a particular month together their sources in respect of 5 employees A, B, C, D and E. Employees आपने ये अंदर सैलरीज देना को चन ये अंदर अदर इनकम and total सैलरी देना को क्वेश्चन पूछो कि आपने हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव देयर सैलरीज मोर देन 4 टाइम्स देयर अदर इनकम अब अदर इनकम का है ये और अदर इनकम से के बाद ऑब्जर्व कीजिए तो मैं 66000 में थी मैं 52 काढो के 52000 काढना को केला वो काई से अदर इनकम हाउ को कोनी अब ऑब्जर्व कीजिए तो 66 से मैं थी 52 काढो तो मन कतरा रही 14 अब ये 14 एंड मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो मन कतरा रही 56 अब मैं क्वेश्चन काई पूछो उसको तो और जो सैलरी है कह रहे ये पर्सन है सैलरी जो है वो सैलरी अब ये जो अदर इनकम है अदर इनकम में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई की दो केला काय 4 टाइम्स मल्टीप्लाई की दो केला
जो वैल्यू आचे कहीं ये मारा दिन और सैलरी थी ज्यादा छगे ज्यादा ज्यादा छ कहीं चेक करे आपने तो दिटो केला ये तो ज्यादा छै हावे Next question. The table below shows income for a particular month together with their sources in respect of 5 employees A, B, C, D and E. Employees A, B, C, D, E data देना कुछ आपने salary, overtime, arrears, bonus and miscellaneous income देना कुछ तो ये E का आंसर और total other income से करवात E और salary से ऐड की दो केला है अंदर total income लिखी आज करवात मानियत तो total income भी provide करना होगा. Next question. The table below shows income for a particular month together with their sources in respect of 5 employees A, B, C, D and E. अपने employees A, B, C, D, E data देना कुछ अपने अंदर salary देना कुछ E जो चा और extra income से इन्होंने add की दो केला salary plus extra income में add की दो केला और कहीं आ रही है total salary कतरा चा को information भी provide करना कुछ and question पूछ रोज की how many employees have their salaries more than 4 times their other income तो क्वेश्चन का आंसर ये जो सैलरी है ये सैलरी थी अगर अदर इनकम दिटे केला अदर इनकम ऐड करन अनु 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किदे केला कतरा एम्प्लॉयीज है अंदर सैलरी थी ज्यादा छे केन पुत्रोज करवात तो फर्स्ट अपन पर्सन एयर गए दिटे केला आपने एक्स्ट्रा इनकम को आज ये टोटल में 52 काना को केला मन अदर इनकम दिया अब अदर इनकम में 4 थी मल्टीप्लाई किदे केला मन कतरा इज 56000 पनन वर इनकम कतरा छ 52000 तो ये काइंड ऑफ वो सैलरी काइंड अदर इनकम में थी कम से पण मन क्वेश्चन काइंड पूछो छ ज्यादा रहनो केन तो मारी ये ऑप्शन वे सके नहीं नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट एम्प्लॉय देखो छो नेक्स्ट एम्प्लॉय कतरा छ 59000 टोटल इनकम छ અને सैलरी जो छ 48500 छ अब डिफरेंस काढो केला मन काई आ रही छ 105 एंड 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई किदो केला मन कतरा आ रही छ 420 कतो काई छ 42000 आ रही छ करवात पण और सैलरी कतरा छ 48500 तो ये ज्यादा छ हाउ और सैलरी जो छ ये अदर इनकम एंड 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो जो किदो तो जो वैल्यू आ रहा है जो वैल्यू थी ज्यादा छ जे सारू एम्प्लॉय बी कंडीशन सैटिस्फाई कर रही छ सेकंड एम्प्लॉय सी चेक करो छो एम्प्लॉय सी कतरा छ 52000 छ ये कतरा छ सैलरी 42 डिफरेंस दिटो केला मन कतरा रिच 40 तो 40 सॉरी डिफरेंस किदो केला 10 into 4 किदो केला मन कतरा रिच 40000 और सैलरी कतरा छ 42 तो 42 का आंसर 40000 देती ज्यादा छ जे सारू ई एम्प्लॉय बी कंडीशन सैटिस्फाई करो ऑप्शन एम्प्लॉय डी चेक करो छो एम्प्लॉय डी कतरा छ टोटल सैलरी 40 and सैलरी कतरा छ 31000 डिफरेंस कतरा छ 9 into 4 किदो केला 36 पण मोर सैलरी कतरा छ 31 ये काइन से कम छ जे सारू ई सैटिस्फाई करो कोनी हनु जे ई बी सैटिस्फाई करेनी तो ये क्वेश्चन आंसर कतरा हो जाছে हनु कतरा एम्प्लॉय छ दीज एम्प्लॉय छ अब कोना बी एंड सी जे सारू क्वेश्चन आंसर काइन जाছে ऑप्शन नंबर 2. Next question. As per the data in the table, what is the percentage of the students who got 20 or more marks? तो दिनों जो information का आंसर 20 थी ज्यादा अच्छे को कुनस इधर ये करवात इन्होंने ऐड की तो केला मन कतरा रिच 14 plus 6 कतरा 20 ने ये 22 तो किधो केला 42 डिवाइडेड बाय ये सेन ऐड की तो केला मन कतरा रिच 100 तो 42 डिवाइडेड बाय 100 मन कतरा परसेंटेज 42% तो कौन सा ऑप्शन नंबर 4. Next question. From the following table, how many patients were in the age group of 40 to 60? अब ऑब्जर्व की देखिए ये क्वेश्चन समझे प्रयास करो मारे लेस देन 10 इयर्स कतरा छ 11 लेस देन 20 कतरा छ 15 अब ये लेस देन 20 में 10 इयर्स भी छ हाउ कोनी तो एग्जैक्टली अगर मैं खाली लेस देन 20 छ तो 10 and 20 रदी छ कतरा छ तो मैं काई को 4 11 15 minus 11 काढो के मैं कतरा छ 4 अब आपने दिनो जो क्वेश्चन है पर हम आपने काई को 14 60 अब 40 छ 60 40 कतरा छ 29 and 60 कतरा छ 45 तो 45 minus 29 काढो के मन कतरा छ 16 तो कौन सा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होता है द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स इज आपने ना स्टूडेंट से डेटा देना को स्ट्रीम्स देना को साइंस आर्ट्स कॉमर्स एंड वोकेशनल अब मैं साइंस से स्टूडेंट्स को जे सर मैं बॉयज एंड गर्ल्स एंड देन ऐड करूं तो इन देन ऐड करे किलो के मन कतरा रही है ये डेटा मन कतरा रही है 40 और ये डेटा कतरा रही है 53 ओके
तो 53 प्लस 40 कीधो के मन कतरा रही है 93 ये 93 जो है अब ये टोटल एंड ऐड कीधो के कतरा है मैंने 250 आज रीच करवा तो ये 93 जो है 250 कतरा परसेंट सेकंड पूछो तो परसेंटेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने की आउट ऑफ 100 कतरा के हाँ आउट ऑफ 100 लाए सारू अपन काय करायचं याना डिवाइडेड बाय 10 कीधो के माने एवढी 9.3 विजारी है एवढी 25 विजारी अपन 100 ले जाए सारू मैं एवढी 4 रीति मल्टीप्लाई कर रहा तो एवढी भी 4 रीति मल्टीप्लाई करनो तो मैंने एवढी 100 विजारो तो ये वैल्यू काय 37.2 इज मार्क परसेंटेज तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3 एसएससी सीजीएल टियर 1 3 मार्च 2020 थर्ड शिफ्ट में जो पेपर होतो वो पेपर आज अपन मैथ सॉल्यूशन दिटे ये सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे वो 25 क्वेश्चन से आज अपन सॉल्यूशंस दिटे जाए अब अपन ये रूम पर पेपर एनालिसिस कर रहे हैं पेपर एनालिसिस में अपन काय करे वाल सकतो कुनस टॉपिक के मैथी आपने कतरा क्वेश्चंस आए छे અને अंदर डिफिकल्टी लेवल काय मैथी कजो को डिस्कस करा जा ऑब्जर्व कीधो तो आपने देखेन मारो कि ज्योमेट्री मैथी आपने ने क्वेश्चंस મળે છે ज्योमेट्री मेंसुरेशन अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री मैथी आपने क्वेश्चंस देखेन મળે છે ज्योमेट्री में आपने 4 क्वेश्चंस मेंसुरेशन में 2 मेंसुरेशन में 1 अलजेब्रा में 3 ट्रिग्नोमेट्री में 3 टोटल दिटो तो टोटल 10 क्वेश्चंस सकेवा तो 10 क्वेश्चंस कतरा मार्क्स कैरी कर रहे छे 20 मार्क्स कैरी कर रहे छे आपने ज्योमेट्री में दिटे तो आपने ना क्वेश्चंस के रूम पर पूछो छ तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पर एक क्वेश्चन पूछो छ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पर एक क्वेश्चन देखेन મળો छ सर्किल से मैथी टेंजेंट से पर एक क्वेश्चन देखेन મળો छ અને कॉर्डर लेंथ फाइंड आउट करके ना जी क्वेश्चन देखेन મળો तो टोटल 4 क्वेश्चंस आए थे एंड 4 क्वेश्चंस भी नया क्वेश्चंस काई वेते कोनी एंड कैलकुलेशन में भी कति टाइम फसो कोंती सिंपल क्वेश्चंस वेते तो ज्योमेट्री इजी वेती हनु जो मेंसुरेशन में थी आपने ने कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर पूछो तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है वेतो अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में भी बेसिक लॉ से पर क्वेश्चंस पूछ में लो तो डिफिकल्टी लेवल काई छे तो ओवरऑल एनालिसिस अगर अपन प्योर मेथड देखा तो इजी वेतो मॉडरेट भी कोनी इजी वेतो अब अपन अरिथमेटिक में जामा अरिथमेटिक में एवरेज में थी एक क्वेश्चन परसेंटेज में थी एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में थी आपने दी क्वेश्चन देखेन મળે છે सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंबाइंड कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन देखेन મળો છે रेशियो में एक क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम में थी एक सिंप्लिफिकेशन में थी 2 क्वेश्चंस देखेन મળે टोटल दिटे तो आपने 11 क्वेश्चंस आ रहे हैं मार्क्स दिटे तो 22 मार्क्स कैरी की दिस काई अरिथमेटिक सेक्शन અને कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो अरिथमेटिक घणो इजी रहे आपने कौन से नया क्वेश्चन देखेन મળો कोणती ये अरिथमेटिक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस છે अंदर बेस्ड क्वेश्चंस होते અને कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने कते डिफिकल्टी का जो को फेस की देखोंती तो अरिथमेटिक अपन काई के सारू इजी वेतो मॉडरेट भी कोनी इजी वेतो અને डीआई भी इजी रहे डीआई टोटल 4 क्वेश्चंस आए थे 4 क्वेश्चंस भी इजी रहे उमा एक क्वेश्चन चनी टाइम कंज्यूमिंग रहे पर बाकी 3 क्वेश्चंस इजी रहे तो ओवरऑल एनालिसिस अगर मकू तो प्योर मैथ अरिथमेटिक एंड डीआई देखो तो इजी वेतो मॉडरेट भी के नहीं आपने ना इजी वेतो कैलकुलेशन में भी अपन कति फसे कोंती तो ई वेतो ये शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट है पेपर एनालिसिस तो मैं स्टॉप करू छु थैंक यू।